यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं। तो बाह्य प्रयत्न के भेदों का नाम मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। 11 भेदों का नाम है विवाद, संवाद, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। अगर अभ्यंतर प्रयत्न की बात की जाए तो अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकारों का नाम है स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विवृत, ईषत विवृत और समृत है। तो इसका आंसर बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं। तो 11 भेद होते हैं। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन दिया है ङ का उच्चारण स्थान क्या है। ङ का उच्चारण स्थान क्या है। तो सूत्र से हो जाएगा कु विसर्जनीय नाम कंठ है, कंठ। और इसमें सूत्र लगेगा यमर्णा नाम नासिका च। तो नासिका, कंठ और नासिका दोनों होगा। अंग का उच्चारण स्थान कंठ और नासिका। अगर ञ का उच्चारण स्थान पूछ दिया जाए तो ञ इचु यशा नाम तालु, तालु और नासिका होगा। अगर अड़ा का पूछ दिया जाए तो ऋतु सड़ा मूर्धा, तो मूर्धा और नासिका होगा। न का पूछ दिया जाए तो ऋतु लसा नाम दंता, दंत और नासिका हो जाएगा। अगर म का पूछ दिया जाए तो उपपधिमानिया नाम ओष्ठ है, ओष्ठ और नासिका होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है एच प्रत्याहार में वर्ड होते हैं। एच प्रत्याहार में वर्ड होते हैं ए औ, ए ओ, ऐ औ। इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चौथा क्वेश्चन दिया है दिगंबरः का संधि विच्छेद है। दिगंबरः का संधि विच्छेद है दिक धन अंबरः। तो दिक धन अंबरः किसमें है। ऑप्शन नंबर बी में है। जो हलन दिया है का पे वो सही है। दिक धन अंबरः, दिगंबरः। पांचवा क्वेश्चन दिया है राम लक्ष्मणों पद में समास है। राम लक्ष्मणों पद में कौन सा समास है। तो हो जाएगा राम लक्ष्मणों में द्वंद्व समास है। क्वेश्चन दिया है कौन सी धातु 16 द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत नहीं आती है। जो जी है ये भी अंतर्गत आती है द्विकर्मक धातुओं के। ये गलत दिया है, यहाँ पे मत होना चाहिए, मत भी आती है द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत और कृष भी आती है। ऑप्शन सी वाला क्री धातु जो है ये द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत नहीं आती है। 16 द्विकर्मक धातुओं के नाम हैं दुह, याच, पच, दंड, रुधि, रुधि, प्रछि, ची, भ्रू, शास, ची, मथ, मुस, नी, रि, कृष, वह। ये है 16 द्विकर्मक धातुओं के नाम। अगला क्वेश्चन दिया है हरेक रुद्यत पद में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्रुद्ध, ध्रुव, हेरस्या, सुयार्था नाम यम प्रतकोप है। आठवां क्वेश्चन दिया है गुरुवे किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो गुरु का रूप पढ़िए गुरु, गुरु, गुरुवः, गुरुम, गुरु, गुरुवन, गुरुड़ा, गुरुभ्याम, गुरुभी, गुरुवे। गुरुवे आ गया तो गुरुवे आ गया। यहाँ पे प्रथमा विभक्ति एक वचन है और चतुर्थी विभक्ति है। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन किस ऑप्शन में है। दूसरे ऑप्शन में है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 9वां क्वेश्चन दिया है लट लकार संबंधित है। लट लकार किससे संबंधित है। तो लट लकार संबंधित है वर्तमान काल से, और जो लिट लकार है वो भविष्य काल से संबंधित है, और जो लोट लकार है आज्ञार्थक से संबंधित है। भूतकाल जो है वो लंग लकार से संबंधित। जो विदृढ़ लकार है चाहे एक अर्थ में है। 10वां क्वेश्चन दिया है पृच्छेय किस पुरुष व वचन का रूप है। तो पृच्छेय का रूप पढ़िए पृच्छेद, पृच्छेताम, पृच्छेयु, पृच्छे, पृच्छेतम, पृच्छेद, पृच्छेयम, पृच्छेय। किस पुरुष और वचन में आ रहा है। तो उत्तम पुरुष में आ रहा है। और किस वचन में आ रहा है। तो द्विवचन में आ रहा है। उत्तम पुरुष और द्विवचन किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न 11 से 15 तक के सभी उत्तर अपठित पद्यांश के आधार पर दीजिए। यहाँ पे श्लोक लिखा गया है प्रारभ्यते न खल विघ्न भय नीचे प्रारभ्य विघ्न निहिता विरमन्ति मध्या विघ्नैर मुहुर मुहुरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्ध मुत्मजनाः न परित्यजन्ति। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि प्रारभ्यते न खल विघ्न भय नीचे। जो छोटी विचारधारा के लोग होते हैं, कम बुद्धि के लोग होते हैं, जो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं या कम बुद्धि के लोग होते हैं, वे अपने कार्य को विघ्न के भय से अपने कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, शुरू ही नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि
कहीं मेरे मार्ग में बाधा ना आ जाए। अगली लाइन में दिया है प्रारब्ध विघ्न निहिता विरमंति मध्या। जो मध्यम कोटि के लोग होते हैं, जो बीच के लोग होते हैं, जो मध्यम कोटि के मनुष्य होते हैं, वे अपने कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन बीच में बाधा आ जाने पर वे अपने कार्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं, वे अपने कार्य को पूरा नहीं करते हैं। अगली लाइन में दिया है विघ्नैर मुहुर मुहुर प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध मुक्त मजना न परित्यजन्ति। और जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं, उच्च कोटि के लोग होते हैं, वे अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं और उनके मार्ग में जितनी भी बाधाएं आती हैं, जितनी भी समस्याएं आती हैं, सारी समस्याओं का समाधान करके वे अपने कार्य को पूरा करते हैं, जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं। यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन दिया है उपयुक्त श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है। उपयुक्त श्लोक है ये नीति शतकम से उद्धृत है। नीति शतकम किसने लिखा है? ये भर्तृहरि जी की रचना है नीति शतकम, और ये श्लोक नीति शतकम से लिया गया है। भर्तृहरि जी की 3 रचनाएं हैं, एक वैराग्य शतकम, एक नीति शतकम, एक श्रृंगार शतकम है। तो यहाँ इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन है 12वां है विघ्न के भय से किस तरह के प्राणी कार्य को आरंभ ही नहीं करते हैं। जो अधम कोटि के होते हैं, जो छोटी विचारधारा के लोग होते हैं, वे अपने कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। तो अधम कोटि के लोग होते हैं कौन है? तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। अधम कोटि के लोग अपने कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं विघ्न के भय से। 13वां क्वेश्चन दिया है श्रेष्ठ पुरुष विघ्नों के बार बार आने पर भी क्या करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं विघ्न के बार बार आने पर वे अपने कार्य को पूरा करते हैं। जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं वे अपने कार्य को पूरा करके ही रहते हैं। यहाँ पे 14वां क्वेश्चन दिया है उपयुक्त श्लोक का शीर्षक क्या हो सकता है। तो उपयुक्त श्लोक का शीर्षक कर्मशीलता है। तो कर्मशीलता ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस श्लोक में कितने कोटि के मनुष्य बताए गए हैं। इस श्लोक में 3 कोटि के मनुष्य बताए गए हैं। पहला है अधम कोटि के मनुष्य जो अपने कार्य को विघ्न के भय से अपने कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, वे अधम कोटि के मनुष्य हैं। दूसरा है मध्यम कोटि के मनुष्य जो अपने कार्य को प्रारंभ तो करते हैं लेकिन बीच में विघ्न आ जाने पर अपने कार्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं, वे मध्यम कोटि के हैं। और जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं, सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं, उच्च कोटि के लोग होते हैं, वे अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं और बार बार विघ्न आने पर भी वे अपने कार्य को पूरा करके ही रहते हैं, जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं। तो यहाँ पे 3 कोटि के मनुष्य का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 3। 16वां क्वेश्चन दिया है लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं आचार्य वरदराज जी हैं, और मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी के भी रचनाकार आचार्य वरदराज। और अगर यहाँ पे लघु सिद्धांत यहाँ पे सिद्धांत कौमुदी की बात की जाए, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं तो भट्टो जी दीक्षित हैं। और यहाँ पे जो अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे हुए कात्यायन जी हैं। महाभाष्य किसकी कृति है? महाभाष्य पतंजलि की कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर वरदराज जी है, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं। 17वां क्वेश्चन दिया है पठ धातु में सत्र प्रत्यय लगाने पर रूप बनेगा। क्या रूप बनेगा? पठ धातु में सत्र प्रत्यय लगाने पर पठन बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 18वां क्वेश्चन दिया है त्वया पत्रम लिखते कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित कीजिए। त्वया पत्रम लिखते कर्तृवाच्य में परिवर्तित होगा त्वम पत्रम लिखसि। त्वम पत्रम लिखस किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मेरे साथ मेरा मित्र विद्यालय जाता है। मेरे साथ मेरा मित्र विद्यालय जाता है, इसका अनुवाद क्या होगा? मेरे साथ मया सह मेरा मित्र मम मित्रम विद्यालय जाता है विद्यालयम गच्छति। तो किस ऑप्शन में है? मया सह मम मित्रम विद्यालयम गच्छति। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे 20वां क्वेश्चन दिया गया है सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योगा उच्यते।
यह सूक्ति कहाँ से उद्गृत है? यह उद्गृत है गीता से उद्गृत है। और सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, इसका अर्थ है सफलता और असफलता यानी सुख और दुख में जो एक समान रहते हैं, वे जो ज्ञानी पुरुष होते हैं न तो सुख में हंसते हैं और न तो दुख में रोते हैं, वही ज्ञानी पुरुष होते हैं। न तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि सुख और दुख में एक समान रहना चाहिए। यह गीता से लिया गया है सूक्ति। 21वां क्वेश्चन दिया है, कोयल, कबूतर, चिड़िया को क्रमशः संस्कृत में क्या कहते हैं? कोयल को कहते हैं परभृतः, और कबूतर को कहते हैं पारावातः, और चिड़िया को कहते हैं चटका। तो ऑप्शन नंबर किस में है? परभृतः, पारावातः, चटका। तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन दिया है, संस्कृत में लकार कितने होते हैं? संस्कृत में लकार होते हैं 10 लकार संस्कृत में होते हैं। ऐसे हैं लट लकार, लोट लकार, लेट लकार, विदृंग लकार, लंग लकार, लेट लकार, लुट लकार, लेट लकार, ये सब हैं जो। तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं। और वचन कितने होते हैं? तो वचन 3 होते हैं। और लिंग कितने होते हैं? लिंग भी 3 होते हैं। विभक्तियाँ 7 होती हैं और 6 कारक होते हैं। और जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वे 11 होते हैं। अभ्यंतर होते हैं प्रयत्न 5 होते हैं। तो यहाँ इसका ऑप्शन संस्कृत के लकार कितने हैं? तो लकार 10 है संस्कृत में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 23वां, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती का पर्यायवाची है ब्राह्मी, ये भी सही है। और गी जो ये भी सही है। गी माने वाणी होता है, वाणी की देवी सरस्वती जी हैं। और जो विधात्री, विधात्री ये भी सरस्वती जी का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। 24वां क्वेश्चन दिया है, 1 लाख संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं? 1 लाख कहते हैं लक्ष्यम कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा लक्ष्यम। 25वां क्वेश्चन दिया है, रामायण का अपर नाम क्या है? तो रामायण में कितने श्लोक होते हैं? रामायण में कुल 24,000 श्लोक होते हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशत सहस्री संहिता कहा गया है। रामायण का अपर नाम है चतुर्विंशत सहस्री संहिता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। और शत सहस्री संहिता किसे कहते हैं? महाभारत कहते हैं। और जो खड़त्रिंशति सहस्री संहिता है ये है नाट्य शास्त्र को कहा गया है। जो पंचम देव है, पंचम देव नाट्य शास्त्र और महाभारत दोनों को कहा जाता है। 26वां क्वेश्चन दिया है, यम नचिकेता का संवाद प्राप्त होता है किसमें प्राप्त होता है? तो यम नचिकेता का संवाद प्राप्त होता है कठोपनिषद में। तो कठोपनिषद ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे 27वां क्वेश्चन दिया है, भाषा कौशल का सही क्रम क्या है? तो भाषा कौशल का सही क्रम है, तो पहले बच्चे सुनते हैं श्रवण कौशल, तो उसके बाद बोलते हैं भाषण कौशल, उसके बाद पढ़ते हैं पठन कौशल, उसके बाद लिखते हैं तो लेखन कौशल करते हैं। तो किस ऑप्शन में है? श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, दृश्य साधन के अंतर्गत नहीं आता है। तो दृश्य साधन के अंतर्गत रेखा चित्र बनाकर प्रदर्शित करके उसको हम देख सकते हैं, मानचित्र भी देख सकते हैं, जो प्रदर्शनी है ये भी देख सकते हैं, जो रेडियो में जो बोलता है उसे नहीं देख सकते हम, जो रेडियो है। ये ऑप्शन नंबर ये गलत सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही है, दृश्य साधन के अंतर्गत ये नहीं आता है रेडियो जो है। 29वां क्वेश्चन दिया है, निगमन विधि के सोपान का सही क्रम है। तो निगमन विधि के सोपान का सही क्रम है नियम, स्पष्टीकरण, प्रयोग, प्रदर्शन, पुनः परीक्षण। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन दिया है, थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है। थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है इन्होंने।